अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी आखिरी दिन है कोटा किनावालू में और आज हम एयरपोर्ट पहुंच गए। तो आज कोटा किनावालू से आगे हमारी फ़्लाइट है पलपान के लिए। और पिछली दफ़ा जब हम कोलालमपुर से हम आए थे तो ये एयरपोर्ट आप लोगों को एक्सप्लोर नहीं कराया था, जिसकी वजह बैटरी की वजह से, ख़ासकर वो मोबाइल की बैटरी थोड़ी लो हो गई थी, जिसकी वजह से वो वीडियो कंप्लीट बना नहीं सके। तो अभी आपको दिखाते हैं ये एयरपोर्ट भी और आगे का सफ़र भी, और साथ जुड़े रहिए। आगे क्या होता है हमारे साथ भी। और ये हम इंटर होते हैं एयरपोर्ट के अंदर। ये कोई ख़ास मज़े का नहीं है एयरपोर्ट, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये है एयरपोर्ट कोटा किनाबालू का। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। चलते हैं लेवल 3 की तरफ, और ये है लेवल 3। ये एयरपोर्ट का लेवल 3 एरिया, कोटा किनाबालू एयरपोर्ट। और ये है एयर ऑप्शन, ये कहाँ के एयरलाइन है। और ये शेड्यूल आ रहा है। हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट है, लेकिन चलो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, स्टे करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। अच्छा दोस्तों, तो हमें बोर्डिंग पास वगैरह ले लिए हैं। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे अपने टर्मिनल की तरफ पहुँचते हैं। लेवल हमारा भी लेवल है B3। तो ये साथ ही हम पहुँच गए तकरीबन B3 के पास ही। यहाँ से ही वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों, तो हमारी एयरलाइन है ब्रुनई की, दारुल-सलाम। ये तो चल ही नहीं रहा, वैसे फजूल ही चलते हैं। तो चलते हैं आगे ब्रुनई दारुल-सलाम की तरफ। वहाँ पे घंटा डेढ़ 2 घंटे का स्टे है, फिर वहाँ से निकलेंगे पलपान के लिए। तो ये थोड़ा सा एयरपोर्ट में टाइमिंग की थोड़ी मिस्टेक होने की वजह से एक फ़्लाइट मिस हो गई है, क्योंकि AM और PM के चक्कर में हमने कुछ देखा नहीं था। टिकट अगर कुछ ज़्यादा लिए थे तो सब मिस हो गए। मैंने तो कहा कि ये कहीं दिन के 2 बजे का है, तो पता चला है कि वो रात के 2 बजे की फ़्लाइट थी। तो वो निकल गई थी। सुबह उठे हैं, देखा है तो मैंने कहा चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। जब एयरपोर्ट की तरफ निकले हैं तो देखा है वो ऐप खोला है गूडा का, चेक किया उस पर, तो उस पर तो फ़्लाइट के वो ऑप्शन बता रहा था कि आपकी फ़्लाइट पहुंच चुकी है। तो मैं तब हैरान हो गया कि ये क्या सीन हो गया। फिर डेट शीट कन्फर्म किए, पता चला डेट कन्फर्म किए, फिर पता चला कि यार ये तो हमारे से बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो सभी मजबूरन फिर एक नई टिकट लेनी पड़ेगी इमरजेंसी में ही, क्योंकि आज हमारे लास्ट डे था मलेशिया का, उसका वीज़े का भी आखिरी दिन था। अगर हम नहीं निकलते तो हमारे लिए थोड़ा मसला बनता, या उसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड तो अभी हमने नहीं करना था, इस चक्कर में हमने कहा चलो सब्र करते हैं। वापस वहाँ से फिर हमें री एंट्री भी लेनी है। अभी बार बार करेंगे तो वो कहेंगे कि यार ये क्या सीन है। लेकिन उसकी वजह से हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत अभी नुकसान होगा, लॉस होगा, लेकिन ये है कि आने और आगे थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आगे भी फिर
कल की डेट की भी कोई फ़्लाइट बेहतर नहीं थी, परसों की थी, फिर 2 दिन फिर और स्टे करना पड़ता, 2-3 दिन। तो उस चक्कर में हमने कहा चलो अब आगे होटल बुकिंग की है वो भी ज़ाया होगी, और टाइम की भी कमी की वजह से हमने कहा चलो निकलते हैं। फिर वहाँ से फिर तो आगे निकलेंगे ना, इंडोनेशिया के लिए भी प्रोग्राम है और टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम यहाँ पे ख़राब किया है मलेशिया में, वो किसी मसले में लगे हुए थे, बस उस वजह से थोड़ा सा टाइम ख़राब हो गया। और वापसी का भी हमारा प्लान नज़दीक ही है ना, इस चक्कर में हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो देख के जाए ना, इतना ख़र्चा किया है और कुछ ना भी देखे तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए अभी अर्जेंट में दूसरी फ़्लाइट की है इमरजेंसी में, तो अभी ये तकरीबन ये अभी 6 बजे की 4 बजे की 4:15 बजे की फ़्लाइट है दिन की। तो अभी बोर्डिंग पास वगैरह तो इसका ले लिया, अभी इसके पॉइंट पे पहुंच गए। लेकिन ये है कि ठोकरे खाने से इंसान को अकल आती है, अकल व शऊर आता है। हम तो ये सोच रहे थे कि इनका कुछ और सिस्टम होगा, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाता है वक्त के साथ ही इंसान को। इंसान वो होता है जो गलतियां करके कुछ सीखे, अगर ना अभी भी ना सीखे तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे टाइमिंग के लिहाज से काफ़ी। वैसे तो होना चाहिए कि 4 से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना चाहिए, कम से कम भी तो 2.5 घंटे पहले तो एयरपोर्ट में आपको एंटर होना चाहिए। अगर उससे लेट होते हैं तो मसले फिर ज़्यादा आते हैं, जो इमिग्रेशन के भी होते हैं, आगे बोर्डिंग पास, चेकआउट, सब मसले होते हैं। उससे बेहतर ये कि बंदा टाइम पे पहुंचे और डेट कंफर्म, टाइमिंग कंफर्म करके देख के जाएँ, तो उससे ये बेहतर होगा कि मेरी तरह फिर आपको ये दोबारा टिकट वगैरह करना नहीं पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलो अभी इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा टाइम है, कुछ यहाँ पे एंजॉय करते हैं, फिर आपके साथ फिर कनेक्ट होते हैं। ये रहा एयरपोर्ट। एयर एशिया की यहाँ फ्लाइट बहुत ज़्यादा है, और अभी यहाँ एक प्राइवेट जहाज़ था, प्राइवेट जेट था, वो आगे जा रहा है ब्लैक कलर में। दोस्तों बस अभी कोटा के बाद में आखिरी मराहल से समझो के बस गुजर रहे हैं, आगे फिर एंट्री कर रहे हैं आगे की तरफ। दोस्तों तो ये एरिया भी क्लियर हो गया, फिर आगे नीचे की तरफ चलते हैं। अब ये समझो कि लास्ट स्टेज है हमारा, इसके आगे फिर हम ही नहीं होंगे। समझ नहीं आ रही, इतने स्टेपों में चेक करें। ये कोटा किनाबालू की इमिग्रेशन को अजीब सी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। दोस्तों वो सामने रहा हमारा एयरलाइन, ये पिंक से जो चूंच वाला बना हुआ है, धूम वाला समझ, ये हमारा एयरलाइन है। लेकिन दोस्तों वो सामने हमारी एयरलाइन है, ये जाएगी ब्रुनाई दारुस्सलाम, और ये हमारा आखिरी ऊपर वाला ही है, वो इमिग्रेशन का था। खैर इन्होंने तो सिर्फ स्कैन करना था, बैग चेक स्कैन करके फिर आगे जाने। हमने कहा कि ये कोई लंबा प्रोसेस इनको है कि ये सिर्फ बैग स्कैन करते हैं और कहते जाओ। क्या हमें इनके और जो स्टार्टिंग में ये तो है 2-3 स्टेप में चेक करते थे, हमने कहा कि ये भी इधर ही करेंगे, लेकिन उन्हें सीधे जाने दिया। तो आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ये क्लियर हो गए, गुड भी
हमारा ट्रांजिट है रूट ए रूट बी वाला सीन तभी ना जिसमें थोड़ी सी जल्दी क्लियर हो गया। अब मैंने कहा चलो लंबी लाइन है इंतज़ार करते हैं, उन्होंने जल्दी क्लियर कर दिया। ये देख सकते हैं अब ये इंटर होने के लिए एयरलाइन में हेलो हाय यहाँ पे सिक्योरिटी वाला रश ज़्यादा है, इसकी वजह से अब शुरू नहीं हुई यहाँ पे। वो दूसरा खड़ा है सदर एयर एशिया। उसकी बारी होगी इसका मतलब। इस रूट पे ज़्यादा एयर एशिया ही चलता है, शायद एयर एशिया रूट कोई और है। ये हमारी एयरलाइन ये भी जा रही है। आज आपको यहाँ से देखते इजाज़त दिखाते हैं। बस ये हर स्टेज में सिक्योरिटी वाले में लग रहे इमिग्रेशन ही लग रहा है मेरे सामने, लेकिन कुछ कह नहीं रहे, हम भी आगे जाने देते हैं। खुद उठाना पड़ेगा, टिकट ले रहे हैं लेकिन No sir, this is Manila. Sorry, it's Manila. Everyone see. Okay. थैंक्स। ये रहा हमारा एयरलाइन। आगे बढ़ते हैं। एयरलाइन तो छोटी एयरलाइन है, ठीक ही है। देख रही है ये एयरलाइन के अंदर की सूरत हाल। ज़ीरो पाउंड अभी ज़ीरो पाउंड इधर नजर नहीं आ रहा। 21 ज़ीरो 22 ज़ीरो 30 32 3। चलो ये बस बंद करके आगे एयरलाइन अंदर। ये हमारी सीट आ गई 31 सीट, लेकिन ऊपर ही लिखा हुआ नीचे नहीं लिखा। दोस्तों ये हमारी फ़्लाइट सिर्फ 40 मिनट की है, इससे आगे फिर हमारी ज़्यादा टाइम की होगी। अभी जा रहे हैं बंदर श्री भगवान एयरपोर्ट की तरफ। kepada semua para tetamu yang dihormati, selamat menyertai penerbangan Kerajaan Brunei करते रहेंगे, VI 826 साथ जुड़े रहिए। ke Bandar Seri Begawan. आते हैं आपको बंदर श्री Kami juga भगवान ingin ब्रुनेई mengharapkan दारुस्सलाम kepada kelas para tetamu di kelas bisnes एयरपोर्ट है। dari Royal यहाँ से Star तो dan ऐसे para नज़दीक tetamu पड़ता है, लेकिन dari syarikat वो ब्रुनेई penerbangan Malaysia दारुस्सलाम dan की Berhad एयरलाइन ही है। dengan kod वहाँ formal से kami ट्रांजिट लेते dalam हैं penerbangan ini. Nama saya adalah Josri, pegawai penghormatan Terminal मनीला के लिए निकले। Penerbangan kita ke Saat Bandar raya. Seri Begawan pada petang ini akan Agak diketuai oleh Kapten Rizky Raj dan dibantu oleh pegawai bersama Hanif. हम ब्रुनेई दारुस्सलाम में एंट्री अभी उतर रहे हैं जहाँ से। यहाँ से ट्रांजिट लेंगे, ट्रांजिट लेवल वो देखते हैं तरफ आता है। रहा ब्रुनेई दारुस्सलाम, एक और एयरलाइन लैंड कर गया। एयरपोर्ट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन सिस्टम यहाँ काफ़ी बड़ा बड़ा है। ये एक और एयरलाइन और ये हमारी एयरलाइन खाली कर रहे हैं। इसमें हम अभी आए सामान वगैरह लगेज वगैरह वो उतारे, तो आगे बढ़ते हैं। आवाज़ थोड़ी सी स्लो है, उस माइक साथ नहीं लगा है, इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ में मसला आएगा, लेकिन कोई नहीं, वीडियो को तो एंजॉय कर सकते हैं।
ये रहा रेस्ट एरिया। आगे हम रेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। ये एयरलाइन कौन सा है? गेट नंबर 3। टिकट के ऊपर तो लिखा हुआ है, आगे पता करते हैं। ये रहा नीचे की तरफ चलते हैं। ये गो डाउन फ्लो पूरा समझ नहीं आई, लेकिन चलो। लेकिन ये नीचे की तरफ तो कहा है कि नीचे की तरफ जाओ। चलो उनके साथ चलते हैं जो हमारे साथ ही, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। ये बिल्कुल वो मलेशिया में जो ट्रेन की वो होती है उस तरह रास्ते बनाए हुए हैं बेसमेंट में। अभी देखते हैं गेट नंबर 3 वही है मेरे ख्याल में। चलते आगे इमिग्रेशन की तरफ। अब उन्होंने दारुस्सलाम का एरिया बैग से यहाँ भी चेक होता है एंटर होने के लिए, क्योंकि वैसे ही हमने निकलने चेक तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो अजीब सा सीन हो गया है इनके, समझ में मुझे नहीं आ रहा। मेरे पास वो के कोलगेट था, वो 120 ग्राम था, तो वो उन्होंने कहा बैग खोलो और वो तुम्हारे पास कोई कोलगेट वगैरह लिक्विड है, वो चेक किया, कहते हैं ये कम से कम 100 ग्राम होना चाहिए, उसके ऊपर लेबल लगा होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये तो 50-60 ग्राम भी रह गया होगा। कहता नहीं, उसके ऊपर जो लेबल लगा है बस वही। मैंने कहा चलो ठीक है, क्या कह सकते हैं, वो लोगों की हुकूमत है। अभी गेट नंबर 8 है, ये मैं 3 नंबर की तरफ जाता हूँ, ये 5। क्या कह सकते हैं इनकी, ब्रुनेई दारुल-इस्लाम नाम तो कोई सुना था हमने, कहा कि थोड़ी शरीफ होंगे, बेहतर होंगे। लेकिन ये तो वो चाइना और आगे से उनसे ज़्यादा आगे निकलेगी, क्योंकि ज़्यादा चेकिंग, सख्त चेकिंग मैंने देखी है ना, चाइनीज़ करते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने देखा सबा की इमिग्रेशन करती थी, जो कोलालमपुर जिस टाइम निकलते हैं तो वो इमिग्रेशन बहुत सख्त स्ट्रिक्ट होती है। और इन्होंने तो डायरेक्ट बैग में वो स्कैन किया, उन्होंने कहा कि पास लिक्विड है तो उसको हटा दो। मैंने कहा कौन सा लिक्विड? कहता है कोई कोलगेट वगैरह टूथपेस्ट। मैंने कहा हाँ है, तो कहता है कि वो निकाल दो। मैंने ठीक है दिए उनको, कहता है कि बस इसको वो कर दो। मैंने कहा ठीक है तुम्हारा हो गया, मेरी तरफ से क्या कह सकते हैं। तो ये सीन है आज इमिग्रेशन। तो ठीक है, लेकिन टूथपेस्ट के साथ इनका क्या, मैंने तो उसको ये कहा कि ऑलरेडी मैं तो ट्रांजिट कर रहा हूँ, मैं अगले मुल्क जा रहा हूँ, तो इसमें तो आपके मुल्क में रह तो नहीं रहा। कहता नहीं ये रूल है, आप हमारे एयरलाइन में ये यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जिस टाइम मैं आया चढ़ रहा था तो उस टाइम कुछ नहीं आया। कहता चीटिंग, मैं अभी हंस पड़ा। मैंने कहा चलो तू खुश रहे, हमारी खैर है। एक टूथपेस्ट के लिए इतना लंबा प्रोसेस, आपको वो बहस क्या करेंगे। मैंने ख़ुद फेंक दिया, मैंने कहा चलो ये तो ये सीन है। पहले तो मैं शोल साथ लगा रहा था, मैंने कहा चलो क्या कहते हैं क्या, लेकिन उन्होंने कहा क्या आपने लिक्विड ले के नहीं जा सकती। मैंने कहा चलो सही है, अब आपकी मर्ज़ी, लेकिन क्या कह सकते हैं, हर बंदे का अपना सिस्टम है, अपना क़ानून है। दोस्तों तो हम गए गेट नंबर 3 की तरफ, और ये जो टिकट पे लिखा हुआ था गेट नंबर 3 लिखा हुआ था, और ये सीन बना है गेट नंबर कहते हैं 7 एयरलाइन का, वो टूट गई 7 की तरफ। अभी
टाइम भी बहुत कम रह गया, 15 मिनट रहते हैं। लेकिन चलो इंटर करते हैं एयरलाइन तक यार खड़ी। बल्कि ये क्या सीन है, डिले गया अभी इंटर कर रहे हैं। चलो देखते हैं। Tunggu dulu. Sekejap. Duduk dulu ah. ओके, Kita ke sini. शुरुआत हो गई है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। बारी थोड़ी सी पहले आ गई है। Wait for sir. Next. ये रहा एंट्री पॉइंट। अभी घुसते हैं जहाज़ में। अब आपको दूसरी एयरलाइन इनकी दिखाते हैं। टाइमिंग थोड़ी सी डिले हो गया हमें, लेकिन मैंने ये इनकी स्पोर्टिंग एयरलाइन और ये इनका स्पेशल पायलट इंटर करते हैं। अंदर कहीं रश ज़्यादा बन गया, जिसकी वजह से लाइन लंबी हो गई है। और हम तो चलो फिर भी गेट पर इंटर हुए हैं, काफ़ी पीछे ज़्यादा लाइन लगी है, लेकिन बढ़ते हैं चलो आगे की तरफ। ना हम चलती चढ़ गए, एयरलाइन अभी खाली है। तीसरा चौथा बंदा हमसे थोड़ा सा अब आगे था, लेकिन ये अभी थोड़े से रुके हैं, आगे कुछ तक चले गए। हम थोड़ी सी स्पीड में आ गए और इस तरह आवाज़ गया, नज़दीक बैठे हुए तो एंट्री जल्दी मिल गई है, बोर्डिंग पास कटिंग वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये रास्ता बुढ़िया क्लियर करेगी तो देख सकते हैं एयरलाइन दूसरी भी खड़ी है। ये हमारे वाले सीट थोड़ा सा फ्रंट पे लिए, थोड़ा ज़बरदस्त है। ये रहा हमारा सीट, इसका मेरा सेंटर वाला आ रहा है, लेकिन इस पर थोड़ा सा कब्जा जमाया है, क्या पता अगला अगर मान गए तो ठीक है, नहीं ये शीशे वाला नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। पहले तो आँख बंद करते हैं, क्या होता है देखते। ये है बुरानाई एयरपोर्ट और ये बुरानाई की एयरलाइन। ये ज़्यादा अपने एयरलाइन इस्तेमाल। दोस्तों आखिर हम पहुँच गए पलपान एयरलाइन से उतरे और आगे की तरफ ज़्यादातर तो नहीं करते। क्या सूरत हाल है इनका, ये केयर वर्कर मुझे लग रहे हैं कोई सिस्टम है, लेकिन क्या बात है, सब ने कुर्सियाँ पकड़ी हुई, बड़े कलर के कपड़े पहने हैं। मैं भी या किसी अपने के बंदों का इंतज़ार करें तो मैं इस सेक्शन में खड़े। तो ये रहा पलपान, और इसके अभी बाहर निकल के देखते हैं क्या होता है। पहले इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है इनकी। दोस्तों ये रहा मलेशिया का, ये सॉरी पलपान का इमिग्रेशन काउंटर। चलते हैं काउंटर की तरफ, क्या बनता है, तंग तो नहीं करते या आसानी से एंट्री देते हैं, तो ट्राई करते हैं ये इमिग्रेशन का। अच्छा दोस्तों, पलपीन में तो एंटर हो गए हैं। पलपीन की इमिग्रेशन तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक मसला इसमें थोड़ा सा ज़्यादातर पेश आता है, जो वो ई ट्रेवलर उनका कोई वो ऐप ऑनलाइन वो करना पड़ता है, फुल डॉक्यूमेंट डिटेल वगैरह उसमें अपलोड करने पड़ते हैं, होटल कहाँ है,
कितनी स्टे है, पूरा वो डिटेल, वो लंबा थोड़ा प्रोसेस है। पहले नए बंदे को तो समझ नहीं आते, लेकिन ये बेहतर है कि बाहर उनके वो बंदे खड़े होते हैं अंदर ही, वो कोई हेल्प करते हैं, वो क्लियर करते हैं, और कुछ ख़ास पूछते ही नहीं है कि किधर जाना है किधर नहीं, बस वो क्लियर करते हैं और कहते हैं चलो चले। ये थोड़ा बेहतर है इनका सिस्टम। और आगे चलते हैं, अभी बाहर की तरफ रास्ता ढूंढते हैं। तो ये रहा इनका इमिग्रेशन एरिया, यहाँ से तो निकल गए हैं, आगे बाहर की तरफ चलते हैं। ये पुरसुकून है काफ़ी, कोई ज़्यादा तंग नहीं करते। मैं तो समझ रहा था कि ये वो पता कि नेपालों की तरह ज़्यादा पूछताछ करेंगे, लेकिन उस तरह कुछ भी नहीं था। तो बस सिर्फ ये था इनका जो ई ट्रेवलर ऐप वो है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके अलावा तो कोई मसला नहीं होता। तो बस ये थोड़ा मुझे मसला आ रहा था, वो एक बंदा खड़ा था, उसने करके दे दिया, तो उससे जान छुड़ गई और बाहर निकल आए। अब यहाँ से अपने होटल के लिए बंदोबस्त करते हैं कि किस तरफ चलें। पहले से तो सर ही चकरा रहे हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर होटल का बंदोबस्त जाने के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं।